लोकसभा की 11 से 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन काफ़ी विलम्ब हो चुका था और मुख्यमंत्री और तमाम अतिथि जब मंच पर पहुंचे तब तक मैदान भरा था, लेकिन खाली हो चुका था वो। लेकिन नीरस कार्यक्रम था। अगर सरकार ने मोदी की गारंटी को अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। बिना मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की कल्पना आज की तारीख में ये लोग नहीं कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए अगर कोई कार्यक्रम रखा जा रहा है तो कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए भी वक्त मिलना चाहिए, लेकिन इस पूरे मंच से जितने भी वक्ताओं ने भाषण दिया, किरण देव जी को छोड़कर बाकी किसी ने लोकसभा के लिए कुछ, अभी भी नीचे डाउन नहीं हुआ है, भारी जोश में हो आप हैं? हाँ, बहुत सुबह से उठाए हो 11 बजे से? सुबह से हैं? क्या नाम हुआ? कुछ नहीं, ये परिवार का कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्वागत जैसे कार्यकर्ता करना था, उन लोग को स्वागत करने को नहीं मिला और थोड़ा बहुत ही जोरदार भाषण, छत्तीसगढ़ के लिए रोल मॉडल। पार्टी अपनी पुख्ता जीत दर्ज कराने के बाद ये पहला दौर होगा जब एक बड़ा सम्मेलन कर रही है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ऐसा करके कहा गया है। और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत जो संगठन के तमाम नेता और विधायक हैं वो तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन थोड़ा ये जो कार्यक्रम है लंबा हो चला है, थोड़ा सा नीरस हो चुका था। इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं जिनमें बातचीत आगे करेंगे। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आलोक तिवारी साहब हैं। भैया, ये सम्मेलन को कैसे देख रहे हैं और क्या आज जो एनालिसिस कर पाए होंगे, आज जो रीडिंग कर पाए होंगे नेताओं के भाषणों की, क्या हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का संभागीय स्तरीय सम्मेलन था। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने का संकल्प के साथ आज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह यहाँ रखा गया। 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये कार्यकर्ताओं का अभिनंदन था, लेकिन काफ़ी विलम्ब हो चुका था और मुख्यमंत्री और तमाम अतिथि जब मंच पर पहुंचे तब तक मैदान भरा था, लेकिन खाली हो चुका था वो। लेकिन नीरस कार्यक्रम था। अगर ऐसे अभिनंदन समारोह अगर आयोजित होने थे तो निश्चित रूप से इसके लिए पूरा टाइम कार्यकर्ताओं के लिए देना था, लेकिन कार्यकर्ताओं को न समय मिला और न ही कार्यकर्ताओं की सुनी गई। नेता केवल भाषण दिए और अपना काम निकाल लिए। जब से हम आए तब से 11 बजे के आसपास से बहुत भीड़ थी भैया, लेकिन अभी भी देखिए मुख्यमंत्री वहाँ हैं, मंच पे हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं, लेकिन कुर्सियाँ पूरी जा चुकी हैं। कुछ जो सम्मान करने वाले कार्यकर्ता हैं वो मौके पर हैं। तो भैया, ये जो आज यहाँ से जो लोकसभा की एक परिपाटी या लोकसभा के लिए एक रणनीति के लिए एक ही व्यक्ति के उद्गार में या भाषणों में सुनने को मिला कि लोकसभा के लिए आप तैयारी कर लें। किरण देव साहब शायद बोल रहे थे। अभी देखिए 11 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लिए हैं, है ना। कार्यकर्ताओं के लिए अगर कोई कार्यक्रम रखा जा रहा है तो कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए भी वक्त मिलना चाहिए, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सुनने जैसी कोई बात मेरे को नज़र नहीं आई। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन होना था, नेताओं का अभिनंदन हो गया, बस यही कह सकता हूँ। भैया, एक चीज़ और है, जैसे कि अभी जिन नेताओं ने, वक्ताओं ने जिन भाषणों को अपनी ओर से रखा है और उसमें ख़ास तौर पे वो बार बार रिपीटेशन में आ रहा है मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का घोषणा पत्र, मोदी जी ने जो कहा हम करके दिखाएंगे। बस उस रिपीटेशन के अलावा कोई नया कुछ देखने को नहीं मिलता कि कुछ नया कुछ बोल कर जाएँ या पार्टी के कार्यकर्ताओं में एनर्जी आ जाए। हालांकि ईश्वर साहू जब आए थे मंच पे तो एक एनर्जी लेवल दिखा था कि लोग अपने से होकर नारेबाजी कर रहे थे। नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार हैं। बिना मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की कल्पना आज की तारीख में ये लोग नहीं कर सकते हैं। मोदी जी हैं तभी भारतीय जनता पार्टी है, बाकी दूसरा कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए मोदी जी तो शीर्ष पे रहेंगे या सामने भी रहेंगे। और मोदी की गारंटी के नाम पे 2023 का विधानसभा चुनाव जीते हैं, इसलिए गारंटी की बात भी होगी। और लेकिन आज का टोटल कार्यक्रम एकदम नीरस था। इस कार्यक्रम को और भी बेहतर तरीके से हो सकता था। पूरे मतलब संभाग में अगर जो कार्यकर्ता अपने बूथ में सर्वाधिक मतों से जिताया है उस कार्यकर्ता से अगर कार्यकर्ताओं को मिलाते तो ज़्यादा बड़ा मैसेज होता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए भैया। और मेरे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं जो बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम को लेकर? आप लोग बहुत लंबा इंतज़ार किए हैं।
हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ा। अब कैसे करोगे, अब हमारे बीजेपी के नेता लोग हैं, अब 2-3 जगह कार्यक्रम था इसलिए इंतज़ार करना पड़ा। और जो स्वागत जैसे कार्यकर्ता करना था उन लोग को स्वागत करने को नहीं मिला और थोड़ा से निराश भी मायूसी है। हाँ, निराश भी है कुछ कार्यकर्ता। अब अभी जो है स्वागत कार्यकर्ताओं का सम्मान था असल में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नेताओं का सम्मान हो रहा है। हाँ, जो कार्यकर्ता काम किया था उसका सम्मान होना था यहाँ मंच में। यहाँ पर नेताओं का सम्मान हुआ है और जो सिस्टम था वो सिस्टम सही ढंग से नहीं हुआ, जो अभिनंदन का कार्यक्रम। इसके मतलब अच्छा करने की आवश्यकता है। हाँ। और कार्यक्रम को टाइम से करने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत देर के बाद में सब अतिथि पहुँचे हैं। जी हाँ, वो जो है कार्यक्रम समय पे होना था और जो कार्यकर्ता है उसको सबको मौका मिलना था स्वागत अभिनंदन में। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बहुत लंबा इंतजार हुआ है। आज कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था लेकिन ऐसा लग रहा था कि नेताओं का सम्मान समारोह और खाली भाषण हुए बस खाली मन से। मैं किशोरी साहू, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जिला बालोद। ऐसा कुछ नहीं, ये परिवार का कार्यक्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पूरा पदाधिकारियों का कार्यक्रम था और भिन्न भिन्न जगह कार्यक्रम होने के कारण ऐसा हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात रास्ता तो दिख रही ना, अभी भी जो अतिथि हैं वो मंच पे हैं लेकिन कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। आप लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं घर? नहीं, नेता अभी गए नहीं है वहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कार्यक्रम समापन हो गया है, कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जिनको मिलना है वो जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं अभी भी, लेकिन नहीं, वरिष्ठ नेता तो रहेंगे, अब जाएंगे। अब कार्यकर्ता निकल गए, जितने पदाधिकारी रुके हुए जैसे हम लोग हैं, जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक जाएंगे नहीं हम लोग। लोकसभा के लिए कुछ बड़ी बातें नहीं हो पाई, जैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने वाली बात होती है, तो कार्यकर्ताओं का एक प्रकार से समझ लीजिए कि कार्यकर्ताओं की अब जरूरत है बहुत। हाँ, तो मंच से जितने भी वक्ताओं ने भाषण दिया, किरण देव जी को छोड़कर बाकी किसी ने लोकसभा के लिए कुछ बहुत बड़ा कोई एनर्जेटिक कुछ कहा नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष बोल दिए तो बाकी लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बोल दिए, मतलब सब समर्पित हैं, सहमत हैं हम लोग। अच्छा, कितने देर से आए थे भैया आप? मैं लगभग 3 बजे आया। 3 बजे आए? कुछ लोग 10 बजे से आके 11 बजे से आके बैठे हुए थे, भूखे प्यासे बैठे थे। नेताजी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अब आएंगे तब आएंगे। बहुत से लोग घर चले गए। जी जी जी। अब वो क्या है, कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि वो सब चीज़ गौण है। सब लोग यहाँ अपने नेता को देखने आए हैं। उत्साह में घर चले गए? नहीं, घर चले गए, अब आसपास कुछ नाश्ता पानी का भी रहता है ना, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अपने नेता को सुनने आए थे, देखने आए थे। पार्टी ने नाश्ता पानी का प्रबंध नहीं किया था यहाँ? अब रहा होगा इधर भोजन की व्यवस्था, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद वो लोग गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के भाषणों को सुनकर नेताओं के आपको क्या लगता है, क्या आगे क्या सोच रखते हैं आप लोग? कार्यकर्ताओं का तो एक बहुत ज़रूरी है उपयोग और कार्यकर्ताओं की ज़रूरत भी है, तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहते हैं? क्या आज मन से संदेश गया है? आज के भाषण से ये संदेश गया है कि जो इन्होंने वादा किया था, सरकार उसको पूरा करने की दिशा में आगे चलने की कोशिश कर रही है और यही संकल्प देने, यही संदेश देने वो लोग यहाँ आए भी। भैया कहाँ से आए आप? मैं खैरागढ़ से आया हूँ। खैरागढ़ से कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं नेताजी लोग का? करीब 1-1.5 घंटा किए इंतजार। तो तब तो गए होंगे, बहुत देर तक परेशानी हुई होगी, बहुत देर तक बैठना होगा। कैसे करोगे, परेशानी तो होता है, पर अच्छा रहा कार्यक्रम। जी। आप लोगों को स्वागत करने मिला? हाँ, मिला स्वागत करने। बहुत लंबे मशक्कत के बाद मिला लग रहा है। हाँ, तो 5 साल का इंतजार था भाजपा का, इसीलिए थोड़ा सा सबका उत्साह है। अच्छा। सबका मन में था कि स्वागत करें हम लोग, लेकिन मिला, सबको मिला, अभी भी चल ही रहा है। लोकसभा की क्या तैयारी है, आप लोग क्या सोच के चल रहे हैं? लोकसभा का तो एकदम नंबर 1 रहेगा। मोदी जी का हाथ को मजबूत करेंगे हम लोग। मजबूती मोदी जी का रहेगा तो हम लोग हाथ भी मजबूत। जी भाई साहब, बताइए कैसा लगा आज का भाषण और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लंबा इंतजार के बाद में कुछ विशेष बातें नहीं आई हैं, खाली जो मोदी जी का संकल्प पत्र, मोदी जी का घोषणा पत्र, वही बातें रिपीटेशन में आई हैं और बहुत लंबा इंतजार किए हैं कार्यकर्ता। भाजपा के कार्यकर्ता है भैया, भाजपा के कार्यकर्ता है। अपन नेता देखेला, अपन नेता से मिलेला। अब आज देखे हो कि पहली बार इसे हुई से कि हर एक कार्यकर्ता के सम्मान मंच में जाके अपन नेता से मुलाकात करे के बाद ओकर से मुलाकात करना, ये पहली अवसर है कि हर एक कार्यकर्ता को मौका मिले, ये बड़े बात है। लेकिन बोरिया भी कहना कार्यकर्ता मन सुबह 11 बजे कई जन मन आए रही न, वापस चल दी न, कुर्सी मन खाली रही जब नेता बोलत रही तब।
खाली नहीं रही भैया, पूरा पेकअप पे गई माला पहनाल किस तरह खाली हो समय आपको गलत समय वीडियो फोटो ले हो भैया, ये गलत जब पैचअप करो तो आप अरे कहाँ पैचअप का हकीकत अच्छा, लोकसभा के कहते यार ये काम मतलब का लगा था, का बोला थे मतलब हैं आइए ना। लोकसभा में कांग्रेस के सुफड़ा साहब है, लिख के रख ली स्टाफ में 11 के 11 भाजपा के सांसद जीती। तो किरण देव साहब ला छोड़ के बाकी कोई नेता ये नहीं बोली कि लोकसभा भर आप मन तैयार रहो करके, कार्यकर्ता पहले से तैयार है, बोले क्या काम है यहाँ। चलो ठीक है ठीक है, जी बड़े दिन बाद मुलाकात हुआ, बड़े दिन बाद राजेंद्र बोलिए भैया कुछ बोलिए, ये इनसे बोलवाइए। जी भैया बताइए कैसा लग रहा है आज का आयोजन, कैसा लग रहा है? आयोजन बढ़िया एक नंबर है, जो अभी चुनाव हुआ परिणाम आया और कार्यकर्ताओं को चार्ज कर दिया, एक नंबर चार्ज हो गए आप। जरा बॉडी दिखा दीजिए, चार्ज कैसे होते हैं, ये बॉडी वॉडी दिखाई जरा, चार्ज हो गए? चार्ज नहीं, हमारे कार्यकर्ता को चार्ज कर दिया, फिर लोकसभा जैसे चुनाव है इसलिए हाँ 11 जीतेंगे हम, लोकसभा जीता के लाएंगे पूरा। मंच में किरण देव जी के अलावा कोई बोला नहीं है कि लोकसभा के लिए आप मेहनत करो करके? नहीं, वो बोल दिया हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, मुखिया है, काफी है उनका बोलना, काफी है, काफी है। पूरा कार्यकर्ता हमारा जागरूक है, समझ गया एक इशारे में हमारे प्रदेश का अध्यक्ष करके। हाँ, बीजेपी के कुछ कट्टर सिपाही भी हैं, थोड़ी तपस्या हुई जरूर, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उनको जैसा आयोजन होना चाहिए था, टाइमली होना चाहिए था, वो टाइमली वैसा नहीं हो पाया। कुछ महिलाओं को थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जो नहीं मिल पाए, या कार्यकर्ता जो अभी भी लगे हुए हैं, वो वहाँ मंच है और अभी भी कार्यकर्ता मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों को मिलने का मौका नहीं मिला, तो वो उनमें थोड़ी मायूसी ज़रूर है। कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई? जी हाँ बोलिए। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हम कार्यकर्ताओं की सरकार बनी, हमें बहुत खुशी अनुभव हो रहा है। अच्छा। कि हमारे प्रयास से हमने ऐतिहासिक जीत दिलाई है छत्तीसगढ़ में। भले ही आज हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना नहीं हो पाया, मगर हमको खुशी है कि हमारा सरकार। अच्छा, यहाँ पर बहुत से वक्ताओं ने भाषण दिया, किनका भाषण बहुत अच्छा लगा आपको? ओजस्वी भाषण? मुझे हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने जो भाषण दिया वो काफी अच्छा लगा। उन्होंने सबसे बड़े नेता का नाम ले लिया गुरु। उन्होंने लोकसभा की तैयारी के लिए हमको आगे आदेश दिया है कि हमें 11 की 11 सीट जीतने हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। नहीं, राजनांदगांव से सांसद महोदय भी बहुत ओजस्वी भाषण दे रहे थे, उनको मैं सुन रहा था। लेकिन नहीं, मैं नहीं सुन पाया उनका भाषण। अच्छा जी। तो लोकसभा क्या तैयारी? लोकसभा में हम 11 की 11 सीट जीतने वाले हैं। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 सीटें जीतने वाले हैं हम लोकसभा में, और भारी मतों से जीतेंगे। और पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीट लाके नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनने वाला है। इनका झंडा अभी भी नीचे डाउन नहीं हुआ है, भारी जोश में हो आप हैं? हाँ, बहुत सुबह से उठाया हो 11 बजे से? सुबह से। क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन साहू। सुदर्शन भाई, चक्र टाइप का उठा लिया एकदम। जी। कैसे पार्टी को कैसे आगे कैसे मजबूत करेंगे? फिर आगे तो पूरा 11 का 11 सीट लाने वाले हैं। एक आध तो हारने की बात कर रहे हैं, पूरा एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता कि 11 का 11 पूरा? नहीं, नेता तो बोलेंगे पूरा ही आएगा। पूरा आएगा? क्या कारण रहेगा पूरा आएगा? राम लाला जी का कृपा। राम जी की कृपा है जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं नवागढ़ से। कितनी देर इंतजार किया आज यहाँ पर? मिले आपको सीएम साहब? मिले जी, सीएम साहब से मिल के आ रहा हूँ। आशीर्वाद मिला जी? क्या बोले वो आपको? उनसे बोले कि जो वादा किए बोले तो नहीं होंगे, वहाँ तो ऐसी झलक मिली होगी, उसके बाद पुलिस वाले इधर से उधर खींच दिए होंगे। हमारे जो विधायक महोदय है माननीय श्री दयाल दास जी, अच्छा, उससे भी बोले हैं कि जो वादा किए हैं उसको पूरा करो, पूरा 11 में 11 फिर आएंगे। तो एक बार दहाड़ के जरा चिल्लाइए उसमें, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चलिए, मैं टेस्ट ले रहा था इनके एनर्जी का। तो इस तरह से ये आयोजन है और अभी भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कार्यकर्ता निकल रहे हैं और साफ तौर पर एनर्जेटिक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को, हालांकि बहुत लंबा अंतराल होने के कारण मुलाकात जैसे नहीं हो पाई, तो उससे मायूसी ज़रूर है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं जो एनर्जेटिक रहा आज की जो सभा है। अब देखना होगा आगे इन परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालती है, कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को संजोती है, इकट्ठा करती है। बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए, और ऐसे समय में पार्टी का जो सिपाही है, अगर उसे मजबूत नहीं किया जाएगा तो आने वाली परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। इसलिए जगह जगह घूमना, जगह जगह आम सभाओं में ध्यान केंद्रित करना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के वैल्यूज़ को देखना, ये ज़रूरी हो चला है। इसलिए पार्टी के जो बड़े नेता है इसको बहुत मजबूती से और बहुत विचार करते हुए सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ता, हम भी सुबेरे से यहाँ मौजूद हैं 11 साढ़े 11 बजे से, हालांकि जो टाइम था वो 2 के आसपास था, लेकिन उसके बावजूद आने में लेट हुआ। कई कार्यकर्ताओं को हमने घर वापसी और लौटते हुए देखा, तो कुछ मायूसी उनमें दिखी कि बहुत लेट हो रहा था कार्यक्रम। तो इसका जो टाइम और शेड्यूल है उसको थोड़ा सा
टाइम टेबल को मेंटेन किया जाना चाहिए बड़े नेताओं को। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट एबी के। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पे इन बातों पे आपकी कोई राय हो ज़रूर रखिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को हमारे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी कमेंट बॉक्स है, वहाँ भी अपने राय ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। इसके लिए आप सभी लोगों से सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हैं। और आज का ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। हम सभी नेतागण आप लोगों का सम्मान करने यहां पर आए हैं, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों का अभूतपूर्व स्वागत किया है इतना बड़ा बड़ा गजमाला में। वास्तव में आज तो आप लोगों का सम्मान का एक कार्यक्रम है। आप लोगों के सम्मान के लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार जब हम छत्तीसगढ़ के अंदर चौथी बार सरकार बनाए हैं तो सीट भी सबसे ज्यादा मिली है, 54 सीट पहली बार मिली। और वोट प्रतिशत को भी देखें तो इस बार 40.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इसमें आपका दुर्ग संभाग का बहुत बड़ा योगदान है। 20 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाते हमारे दुर्ग संभाग के सभी हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग के सामने आदरणीय माथुर जी हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग सुनेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ की सरकार को काम करते हुए मुश्किल से 23-24 दिन हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में छत्तीसगढ़ की आप सबको बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी अपना चुनाव कैंपेनिंग के समय में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम सरकार का रहेगा जो कांग्रेस के 5 साल में गरीब लोग अपने मकान से वंचित हो गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए थे। ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या 18 लाख से ऊपर थी। और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हमारी सरकार ने शपथ लिया और 14 तारीख को पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। 2 साल का धान का बोनस 12 लाख से भी ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा 25 दिसंबर को उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। 25 दिसंबर जो भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया था। पीएससी में भारी घोटाला हुआ था और मोदी की गारंटी में वादा था कि इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीएससी में जो घोटाले हुए हैं सीबीआई को उसका जांच करने के लिए सौंप दिए हैं। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का है,
छत्तीसगढ़ की जनता से कि जो विवाहित महिलाएं हैं महतारी बंधन योजना में उनके खाते में साल में 12,000 रुपया देंगे, वो काम भी शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं, गैस कनेक्शन के कार्डधारी हैं, उनको 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। और जितने भी वादे किए आप सब लोगों को मालूम है, चुनाव प्रचार के दौरान आप सभी लोग जनता से आप लोग भी वादा किए हैं। मोदी गारंटी में जो भी वादा है, आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। बहुत विलंब हो गया है, मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि हम लोग को माथुर जी को सुनना है, आप सभी लोगों को फिर से विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने तन मन धन से परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि 20 में 10 ऐसे विधानसभा में परचम ले रहा है, आप सभी ने कड़ी तपस्या कड़ी मेहनत की है, आप सभी का अभिनंदन का यह अवसर है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे वरिष्ठ वक्तागण आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पुनः आप सभी का स्वागत